जय हिंद दोस्तों। मैं आज ज़ीशान ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ करता हुआ और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आ गया हूँ इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद में। यहाँ पे ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं यहाँ के फैकल्टीज़ से, यहाँ के स्टूडेंट से, और आपको बताएंगे कि क्यों बीटेक को और एमटेक को आईपैक में सबसे ज़्यादा चूज़ किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आईपैक को ही चूज़ करते हैं। उसके क्या कुछ खास मुख्य कारण हैं, इस बारे में ढेर सारी बातें आज हम करने वाले हैं। आज हमारे साथ आईपैक के डायरेक्टर AK सोलंकी जी जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास कोर्सेज़ उनके कॉलेज में चल रहे हैं और किस तरीके से वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। तो डॉक्टर अनिल कुमार सोलंकी जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा कि एक लंबा सफ़र आपने एजुकेशन फील्ड को दिया, तो ये सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे आपने अपनी एजुकेशन पूरी करी? मैं चाहूँगा ये सारी बातें आज हमें। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे फादर थे वो पुलिस में थे जी। तो प्राइमरी एजुकेशन तो मेरी बस ऐसी रही कि जहाँ फादर का पोस्टिंग हुआ वहीं पर अपना एजुकेशन चलती रही। लेकिन हाई स्कूल जो मैंने है वो आपका 1978 में किया। इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद फिर ट्रांसफ़र हो गया फादर का, फिर दूसरी जगह से किया। 1980 में मैंने इंटरमीडिएट किया। इसके बाद BS इन कंप्यूटर साइंस किया। इसके बाद दूसरी जगह फिर ट्रांसफ़र हुआ। तो ये जो सिलसिला है वो चलता रहा, एजुकेशन बढ़ती रही। लेकिन इस दौरान फिर मैंने 1987 में IIT लखनऊ, जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वहाँ अपना फैकल्टी एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ भी मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाया। वहाँ करीब 1.25 साल मैंने समय किया और एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज डेवलप हुआ था, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, झांसी में। जी। वो झांसी में 1989 में जुलाई में मैंने वहाँ अपना एज ए लेक्चरर एज ए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैंने ज्वाइन किया। और वहीं से मेरा जो कैरियर है आगे बढ़ता रहा टीचिंग में। इसके बाद एज ए लेक्चरर ज्वाइन करने के बाद 99 में मेरा एज ए फ्रेश कैंडिडेट, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ 2 तरह के प्रोविज़न होते हैं। या तो एक तो प्रोमोशन के थ्रू होता है, या फिर जो आपके पास पोस्ट होती है फ्रेश अपॉइंटमेंट कहलाता है। जिस समय मैंने अप्लाई किया तो ये स्टार्टिंग थी, तो उस समय जो रीडर की पोस्ट, जो उस समय रीडर कहलाते थे, जो अब आजकल एसोसिएट प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, उस समय रीडर के पोस्ट होती थी। तो मैंने एज ए फ्रेश कैंडिडेट रीडर के लिए पब्लिश होता है, फिर जो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद मेरा चयन उसमें हुआ एज ए रीडर एज ए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। वो वहाँ से ज्वाइन करने के बाद फिर आगे उसी इंस्टीट्यूट में मैंने अपना करियर कंटिन्यू रखा। 2007 में फिर वहाँ पोस्ट निकली 2006 में, उसमें फिर मैंने न्यू फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन किया। सारी प्रोसेस हुई, पब्लिश हुआ है, इंटरव्यू हुए वगैरह, तो भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 2007 जनवरी में मैं एज ए प्रोफेसर BIT झांसी में रहा। इसके बाद फिर लंबा आगे सफ़र बढ़ता रहा। फिर 2024 में मेरा जो टेन्योर है वो एज ए फैकल्टी समाप्त हुआ। और वहाँ से मैंने रिटायरमेंट लेने के बाद कुछ समय मैं अपने थोड़ा सा जो घरेलू मेरी दायित्व थे उसको पूरा किया, और उसमें थोड़ा सा समय लगा। और इसके बाद 13 सितंबर 2025 को मैंने आईपैक में को ज्वाइन किया। तो सर, एक बड़ा लंबा अरसा आपने एजुकेशन फील्ड को दिया, आप जुड़े रहे, तो क्या कुछ खास तब्दीली बदलाव आपने देखा है एजुकेशन में आया है, और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट है उसकी लाइफ? जी, देखिए, जो एजुकेशन जो पहले जो था वो एक सेट पैटर्न हुआ करता था कि जो सिलेबस है, जो यूनिवर्सिटी से जो प्रिस्क्राइब सिलेबस आया है, कुरिकुलम आया, आप उसी दौर पर पढ़ाते रहते थे। कोई जो चेंजेस थे वो चेंजेस इतने नहीं थे। अब उसके लिए एज ए फैकल्टी, क्योंकि स्टूडेंट फैकल्टी का बड़ा इंटरेक्टिव वो रहता है हमारे यहाँ, तो उसमें स्टूडेंट इतने अवेयर नहीं थे उस समय। लेकिन अब जो नई इरा में जो है स्टूडेंट भी बहुत अवेयर हो गए और फैकल्टी भी बहुत अवेयर हो गई है। उसे अपडेशन चाहिए
स्टूडेंट को भी अपडेशन चाहिए और फैकल्टी को भी अपडेशन चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन सेंस ऑफ नॉलेज भी चाहिए, इसके बाद ट्रेनिंग भी चाहिए। एफडीपी, इसलिए एफडीपी प्रोग्राम वगैरह हम लोग कराते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कराते रहते हैं। स्टार्टअप से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनका सेटअप के लिए भी उन्हें भेजते रहते हैं, और नई नई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एक्सपर्ट लेक्चर वगैरह वो फैकल्टी के लिए हम लोग ख़ास तौर से ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट को जो नॉलेज है वो लेटेस्ट जो नॉलेज, अपडेट नॉलेज है वो शेयर हो सके, और स्टूडेंट जो कंपनियां हैं उसके एट पास जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की उसको फुलफ़िल कर सके और उसमें सेलेक्ट हो। जी, जी, जी। तो जैसे आपने बताया कि आप आईपैक से जुड़ गए हैं, आईपैक के लिए काम कर रहे हैं, तो आईपैक के लॉन्ग टर्म विजन्स क्या हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के? कि लॉन्ग टर्म तो पहले तो हमारे कुछ शॉर्ट गोल हैं। पहले तो मेरा अपना जो कुछ प्लानिंग है शॉर्ट टर्म के लिए, जो यहाँ जो कमियां मैं देख रहा हूँ, तो मेरा प्रयास यही है कि उन कमियों को पहले मैं दूर करूँ। लेकिन जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर है यहाँ बहुत अच्छा है, स्टूडेंट भी हमारे एज़ कम्पेयर टू द अदर इंजीनियरिंग कॉलेज बेटर हैं। बस उनको एक निखारने की, एक तराशने की ज़रूरत है, और हमारा प्रयास यही चल रहा है कि उनको और तरह से, उनको और जितनी जो फैसिलिटीज़ हैं, डिजिटल लर्निंग है जो हमारी, उसके माध्यम से उनको और बेटर कर सकें। उनको इंडस्ट्री विज़िट कराएं, कुछ इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कराएं। इस तरह के कुछ हमारे प्लान चल रहे हैं और वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। कंपनी इस समय करीब हम लोगों ने जो हमारा MOU हमने किया है 54 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे हमारा MOU है। उसमें डिफरेंट तरह के जो हमारी फैकल्टी और जो ट्रेनिंग है, प्रोग्राम्स है, कॉन्फ्रेंस है, सेटअप है, स्टार्टअप है, वो सारी चीज़ें हमारी लगातार उनको से मिलकर हम लोग कर रहे हैं, और उससे स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा है। जो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में आके वो सोचता था कि भाई ये करना है और उससे हमें ये कंपनी में जॉब मिलेगा, तो वो अब हम लोग फर्स्ट ईयर से ही प्लान हम लोगों ने कर दिया है। उनको जैसे कोडिंग, कंप्यूटर के स्टूडेंट है उनके लिए कोडिंग वगैरह सारा, एक नए एल्खतन वगैरह, हैकाथॉन, कुछ डिफरेंट तरह के जो हमारे कोडिंग्स हाई लेवल पे जो प्रोग्रामिंग है उसका सेटअप और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि हम उनको लेटेस्ट जो अपडेट नॉलेज स्टूडेंट को दें, जिससे कि उन्हें पहले से ही उनकी तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट करा दी है। जी। जबकि हम पहले क्या था, वो फाइनल ईयर में आके थर्ड ईयर के बाद स्टूडेंट तैयार होता था जॉब के लिए, लेकिन अब हमने फर्स्ट ईयर से ही उनको उसमें लूप में डाल दिया है कि जैसे कि उन्हें जब तक वो फाइनल ईयर में पहुँचे, ही और शी विल बी एक्सपर्ट्स। जो कॉम्पिटिशन की तैयारी है वो अपनी शुरुआत से पहले कदम से ही पहले कदम से हम लोगों ने कर दी है, और उसके रिज़ल्ट बेहतर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में स्टूडेंट अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे और उन्हें बेटर जॉब मिलेगा। वैसे प्लेसमेंट हमारा अब भी बहुत अच्छा है, और उसको हम और अच्छा प्रयास, वो मैं अगले सवाल पे आने वाला था कि हमारी प्लेसमेंट्स में कितना हम बेटर कर रहे हैं और कहाँ पे हमारे बच्चे गए हैं। अब जैसे हमारा जो लास्ट 2025 का जो रिकॉर्ड रहा, तो उसमें हमारे 504 स्टूडेंट जो थे, जो एलिजिबल थे जॉब के लिए, उसमें से हमारे 284 नियर अबाउट स्टूडेंट को हमने जॉब उन्होंने ली। जी। और अच्छा पैकेज भी था उसमें, कुछ स्टूडेंट को 24 लाख का पैकेज मिला, और दैट इज़ ए गुड और एक अच्छा ऑप्शन भी, मतलब मैं कहूँ कि मुझे भी किसी ने बताया कि आपके सिल्वर जुबली भी अभी हुई। सिल्वर जुबली भी कंप्लीट हुआ, तो एक बहुत अच्छा हमारे लिए सिल्वर एक वो रहा, होने पे सुहागा वाली बात रही। हमारा पैकेज भी अच्छा रहा, और नियर अबाउट जो एवरेज जो पैकेज था हमारे स्टूडेंट का, वो 4,58 के आसपास एवरेज है। जी जी जी। तो और उम्मीद है कि इस बार हम और प्रयास कर रहे हैं, और हमारे MOU हुए हैं कंपनियों से, और ट्रेनिंग के लिए हमने अपने स्टूडेंट को और भेजा है, कॉन्फ्रेंस वगैरह और भी करा रहे हैं। हम लोग भी इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करा रहे हैं, जिससे बाहर से जो हमारी फैकल्टी और इंटरेक्शन उनका बढ़े।
और उनको भी एक एक्सपोज़र मिले हमारे स्टूडेंट को। तो आई होप कि आने वाले समय में इन 2 सालों में हमारा रिज़ल्ट पहले से बेहतर होगा। क्या बात है सर। तो सर जैसे आपने बताया कि एक कंपटीशन लेवल की जो तैयारी है बहुत पहली सीढ़ी से आपने शुरू कर दी है और इंडिया में देखा भी जाता है कि बच्चों के ऊपर ना थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है स्टडीज़ को लेके, क्योंकि वो एक्सपोज़र खेल का थोड़ा कम मिल पाता है। अब तो थोड़ा हम कहें कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद बहुत अच्छे तरीके से हमें पता भी लगा कौन कौन से गेम्स हैं जिसमें बच्चे जा भी रहे हैं और इंडिया का नाम भी रोशन हुआ, गोल्ड मेडल्स भी हमें मिले। तो हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ कॉप अप करवाने के लिए किन किन एक्टिविटीज़ में और कहाँ कहाँ इन्वॉल्व करते हैं, इनका मेंटल प्रेशर भी कम हो और वो पढ़ाई में मन भी लगा पाए। नहीं, उसके लिए हम लोगों ने एक अपना करिकुलम में एक स्पेस रखा हुआ है जी। और जिसमें हमारे इंडोर गेम है। इंडोर में आपके बैडमिंटन है, वॉलीबॉल वगैरह जो दूसरे हमारे इंडोर है, कैरम है, चेस है, ये तो है ही है। और आउटडोर में भी क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। जी, हमारे पास ग्राउंड भी है और शाम को जो स्टूडेंट जब फ्री माइंड होते हैं तो मैदान में आते हैं। पर बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेंशन है। पढ़ाई तो ठीक है, उसके साथ साथ कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी है और दो लिटरेरी क्लब भी है हमारे पास। बहुत सारे और भी जो क्लब चल रहे हैं जहाँ जिस स्टूडेंट की जो रुचि है वो अपने हिसाब से उनकी म्यूज़िक क्लब है, डांस क्लब है, वहाँ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट करता है। और फैसिलिटीज़ हमने सारी प्रोवाइड की। ये जिम भी है और अच्छे लेवल पे हमारे पास जिम की फैसिलिटीज़ है जी। तो स्टूडेंट जिम का भी पूरा इस्तेमाल करते हैं। शाम को पूरा फुल रहता है। क्या बात है सर। तो सर मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे देखिए टीचर जो होता है ना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पेरेंट्स के इस साथ शायद बच्चा इतना टाइम नहीं बिता पाता है घर में रह के भी जितना टीचर के साथ बिता पाता है। तो टीचर जो है उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, टीचर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आईपैक क्या काम करता है? देखिए, टीचर जो मेनली तो जो है टीचर का अपना मेन जो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपनी नॉलेज को ग्रो करे टाइम टू टाइम। और उसके लिए हम लोग डिफरेंट प्लेटफार्म उसको प्रोवाइड कराते हैं। FDP फैकल्टी डेवलपमेंट होम प्रोग्राम से वहाँ भेजते रहते हैं, अपने यहाँ कराते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करा रहते हैं, सेमिनार है, वर्कशॉप है। और इसके अलावा और भी जो बेसिक फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, एकेडमिक के लिए ज़रूरी है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको भेजते रहते हैं। जैसे कि कोई जनरल है, कहीं पे आपने किसी उसके लिए रिसर्च वर्क के लिए बाहर जाना है, उसको रिसर्च वर्क की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। तो उस हिसाब से मेरा तो प्रयास यही है कि ज़रा जब तक फैकल्टी थोड़ा फ्री माइंड ना हो तब तक पढ़ाने में भी आनंद नहीं आता। देखिए, जो टीचिंग है एक एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है, और जब तक फैकल्टी फ्री मूड में ना हो और उसका माइंड बिल्कुल सेटअप हो कि भाई हाँ मुझे कुछ देना है अपने स्टूडेंट को, तो मेरा प्रयास अपना यही रहेगा कि अपनी फैकल्टी को हर स्तर पर जो सुविधा आईपैक प्रोवाइड करा सकता है हम देंगे। और हर हाल में मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जो कोलीग्स हैं हमें उसका एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उसका रिज़ल्ट आपको मिले। तो लास्ट में एक मैसेज मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ कि पेरेंट्स के लिए और जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो आईपैक को चूज़ करें, क्यों चूज़ करें? देखिए, एक तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो एकेडमिक एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट हो, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है और जो फैसिलिटीज़ हमारे पास, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो लैब हो और चाहे जो अदर फैसिलिटीज़ है, वो और इंस्टीट्यूशन से बेहतर है। और हमारे पास एक वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है। जो इनपुट हम अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं वो एट पार फ्रॉम अदर सराउंडिंग या NCR में अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी नहीं है। और हमारा जो प्रयास है, अब ट्रेनिंग, हमारा प्लेसमेंट भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू सम अदर, और उस प्रयास को हम और आगे ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं और हम सभी पेरेंट्स को ये एश्योर करते हैं कि यहाँ एडमिशन लेने के बाद एक हम अपने स्टूडेंट को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। मैं ऐसा एश्योर करता हूँ सभी पेरेंट्स।
तो दोस्तों आज ढेर सारी बातें हमने डॉक्टर अनिल कुमार सोलंकी जी जो कि डायरेक्टर हैं आईपैक इंजीनियरिंग कॉलेज उनसे करी। ढेर सारी बातें उन्होंने बताई और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा और समझाया कि फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ और बच्चों का जो मेंटल प्रेशर है उसको किस तरीके से कम किया जाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए कि वो अपनी राह को एक बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से तराशें और आगे बढ़ें। ये सारी बातें हमने उनसे करी और उम्मीद है कि आप भी जान गए होंगे कि आईपैक के इतने सारे कोर्सेज़ हैं। अगर आप आईपैक को चूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ कितनी बेटर और अच्छी होने वाली है। तो सर आज इतना कीमती वक्त आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी थैंक यू। तो दोस्तों आपसे फ़िलहाल इजाज़त लेते हैं। वादा रहा फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी आपके अपने पॉडकास्ट में।